सेशन है ना वो करना है। तो ये जब या तक मुकम्मल होगा, हर लफ्ज जब दूसरे लफ्ज के साथ जुड़ेगा, ये जो सेशन है ये अलिफ से या तक कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट जो एडवांस क्लासेस होगी उसमें हम जाएंगे सेंटेंस की तरफ। तो अभी जब हमने अलिफ के साथ बी को मिलाया था, फिर अलिफ के साथ ये को, इस तरह ये सारे जब हुए थे, फिर बी के साथ हर लफ्ज को, अब हम जाएंगे जीम की तरफ। यानी जीम को हम किस तरह दूसरे लफ्ज के साथ मिलाएंगे, जीम अलिफ के साथ कैसे मिलेगा, फिर जीम बा के साथ, जीम दाल के साथ, इस तरह ये पूरा जो या तक इसको करना है। और ये जीम और उसके बाद दाल, जो जीम है ये लफ्ज के शुरू में आएगा, यानी कि जीम और अलिफ, जीम अलिफ जा, और फिर जीम और बे, और जीम और दाल, इस तरह का। जो दाल है, दाल भी साथ करना है, दो असाइनमेंट में दे रहा हूँ एक टाइम पे। तो दाल जो है ये लफ्ज के स्टार्ट में नहीं आएगा, ये लफ्ज के आखिर में आएगा, क्योंकि स्टार्ट में अगर दाल लिखना है लफ्ज के साथ तो इसकी जॉइंट नहीं होगी। ये दाल दाल में, और जो दूसरा लफ्ज के साथ लिखना है उसकी उसमें स्पेस होगा, ये जुड़ नहीं सकता, ये ऐसा लफ्ज है दाल। तो ये आखिर में आएगा, यानी कि अलिफ के बाद दाल आएगा, बे के बाद दाल, फिर जिम के बाद दाल, जिम से पहले नहीं आएगा, जिम के बाद आएगा, इस तरह हर लफ्ज के बाद में आएगा। तो ये दो असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने करना है। इसकी जो शेप से वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये यानी कि जॉइंट होगा एक दूसरे के साथ, हर लफ्ज जो है दूसरे लफ्ज के साथ। तो समझ गए आप लोग? यहाँ तक किसी को समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। सर रिमशा कुछ पूछ रही है सर। ये दो असाइनमेंट, हाँ ये दो असाइनमेंट करने, अगर इससे आगे भी कोई कर सकता है, मतलब कि ये तो सिर्फ अल्फाबेट है ना एक दूसरे के साथ मिलाना है, अगर कोई आगे कर सकता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, उसको इजाजत है और वो सबमिट भी कर सकता है, मैं इसको चेक करूंगा। अगर कोई किसी को समझ ना है तो वो ये दो कर ले फिर, यानी कि दो वर्ड जो है जिम और दाल जो है ये आपस में ये आप ये मिला दे। जिम पहले आएगा लफ्ज के शुरू में, और दाल लफ्ज के बाद में आएगा। ये दो असाइनमेंट है, यहाँ तक किसी को समझ ना आए तो मैं पूछ ले अभी। क्वेश्चन कर ले मुझसे, किसी को समझ ना आए अस्सलाम तो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ये पूछ रहे हैं? जी। इसके अच्छा, बाद पूछूंगी ना क्वेश्चन। मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि अभी ये जो आपने बताई है असाइनमेंट जीम और दाल, मतलब बस यही करना है? आप अभी कुछ हमें डेमो करके बताएंगे या नहीं, हम लोगों ने खुद ही करनी है? डेमो में कोशिश करता हूँ, लेकिन असल में मैं किधर और आ गया हूँ ना, अभी अपने स्टूडियो में नहीं, मैं सरहद यूनिवर्सिटी आया हूँ पेशावर में, तो अच्छा, अभी तो सर फिलहाल अरेंज नहीं हमें हुआ। कैसे पता चलेगा कि कैसे मैं होगा? आप फिर भी कोई इससे रिलेटेड देखता पिक्चर हूँ। सेंड कर दीजिएगा। मैं फिर भी पिक्चर भी मैं सेंड करूंगा व्हाट्सएप पर। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि छोटी सी डेमो का अगर अरेंजमेंट हुआ ना, क्योंकि अभी आज मेरा फर्स्ट डे है हॉस्टल में, तो एक दो वीक्स में यहाँ रहूंगा, तो कुछ ओके ठीक है पॉसिबल सर। नहीं हुआ। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ, थोड़ा सा कोई पेज वगैरह पे, ओके सर तो ठीक है। हाँ हाँ। तो और कोई क्वेश्चन हो तो वो कर दे इससे रिलेटेड। नहीं बस यही था, थैंक यू। अच्छा अच्छा। और किसी को समझ ना आए, ऐसा कोई है जिसको समझना है, कोई क्वेश्चन करना चाहे तो मैं कोशिश करूँ। सर किसी का क्वेश्चन नहीं है सर, अब कैरी ऑन करें सर। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ ना कि मैं कोई पेज वगैरह यहाँ पे देख के थोड़ा सा इनको समझा दूँ डेमो के थ्रू। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ ओके ठीक है। एक पेज पेज यहाँ से दो मुझे, और कोई बॉल पॉइंट जल्दी, ये मुझे अरेंज करके दो अभी। अच्छा अच्छा, ले ले आओ जल्दी।
वाइट वाइट शीट, वाइट दो यहाँ से। नहीं नहीं हुआ, दूसरा ये वाला नहीं। ये ये नजर आ रहा है आप लोगों को पेज क्लियरली कि नहीं? इस पे मैं लाइन लगा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? पेज नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, नज़र आ रहा है सर। अच्छा, सबको नजर आ रहा है? काइंडली हैंड रेज करके बता दें। जी, ये मैंने इस पे लाइन लगा दी, लाइन नजर आ रहा है इस पे? 2 लाइन मैंने मेजर लगा दी इस पे। जी सर, नज़र आ रहे हैं सर। नजर आ रहा है? अच्छा ठीक है। आप ऐसा कर दे, आप माइक खोल ले कि सबकी आगे, कोई किसी को समझ ना आए या कोई बात करना चाहे तो समझ तो नहीं आ रही ना हमें। अच्छा, ये मैंने लाइन लगा दिया। अब मैं जो अल्फ़ाबेट्स आप लोगों को बताया, हमने जिम से स्टार्ट करने लफ्ज़। तो ये मैं एक, क्योंकि चूंकि सारा ग्राफ तो मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोगों ने फुल ग्राफ लगाना है। यानी कि जो मेजर लाइन है, जो 11 लाइन है, वो सब ने लगाने हैं, और जो मेजर लाइन होगा उस तरह उसको कंटिन्यू करके मैं स्टार्ट ले रहा हूँ जिम से। इस तरह ये कोशिश करता हूँ आप लोगों को नजर आ जाए। जिम से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। जिम का जो शेप है ये होगा। सर काइंडली थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर दें, नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये बस ये आज का जो सेशन है ना वो इस तरह चलेगा, क्योंकि कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है यहाँ पे। कल से फिर मैं स्टूडियो में शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर सही क्लास होगी आप लोगों की। मैं जब बस कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा शो कर लूँ। अच्छा, अब ये देखे, अब क्लियर है सबको? जी सर। सबको नजर आ रहा है? जी सर, नज़र आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। ये जिम के साथ मैंने अलिफ को मिलाया, अब जिम के साथ मैं बे को मिलाने की कोशिश करता हूँ। लफ्ज जिम जो है इसकी शेप यही रहेगी, सिर्फ अलिफ के बजाय यहाँ पे इसके साथ मैं बा को मिला रहा हूँ। जिम के साथ बा।
ये यहाँ पे देखिए सब जो बाकी शेप्स है, जिम की शेप अपनी जगह पे रहेगी और बाकी भी अपनी जगह पे, लेकिन ये सिर्फ जॉइंट हो गए आपस में। समझ आ रहा है? जी सर। रिमिशा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो अपनी तरफ। ये जितना ये उसका क्लास जब तक चल रही है ना, यानी कि अल्फ़ाबेट को ज्वाइन करने की, तो ये तो साथ साथ भी रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्ट हो और वो मतलब कि एक्स्ट्रा काम करना चाहे ऐसी जितने अल्फ़ाबेट से, अगर वो ज़्यादा काम करना चाहे, क्योंकि स्टूडेंट मेरे ऐसे है पाकिस्तान में, इस ग्रुप के अलावा कुछ स्टूडेंट है कि वो उसको जब मैं एक असाइनमेंट दूँ तो वो 3-3 4-4 असाइनमेंट जो है उस टाइम में सबमिट कर देते। अगर आप लोग, क्योंकि ये तो ईजी है, सिर्फ ये जितने अल्फाज है इसको आपस में मिलाना है। सेंटेंस तक तो अब हमें अब गए नहीं है हम तो। अगर आप लोग अपनी तरफ से, मैं तो ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता आप लोग, अगर आप खुद इंटरेस्ट है और ये करना चाहे, मतलब कि ये या तक उसको कंप्लीट करना चाहे, तो उसको हम जल्दी जो है सेंटेंस की तरफ जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। तो अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। तो जितने जल्दी हो क्लास की तरफ जाएंगे और सेंटेंस की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद हम कंपोजिशन और कलर की तरफ आएंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल की क्लास अभी चल रही है, तो इस पर टाइम लगेगा। अगर आप लोग ज़्यादा काम करें, मतलब 3-3 4-4 असाइनमेंट कर लें एक टाइम पे, तो हम जल्दी नेक्स्ट क्लासेस जो है वो सेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसकी शर्त यह है कि अगर आप लोग इंटरेस्ट है तब। मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे कि कोई कोई अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, आउट हूँ। तो कोशिश है मेरी तरफ से पूरी, किसी भी जरिए से आप लोगों को मैं डेमो दूँ, अगर टाइम ज़ाया ना हो आप लोगों का और समझ जल्दी आ जाए। ये नज़र आ रहा है यहाँ तक सबको? जी सर। ये इसे जो पिछले 2 वर्ड्स है तो समझ गए ना, जो जिम का असाइनमेंट है, ये जिम वाला है। मैंने 2 लफ्ज सिर्फ लगे, बाकी वही जो अल्फाज है जो आप लोगों ने अलिफ से या तक किए हुए, वो उसको इसके साथ मिलाना है। फिर ये दूसरा जो है, ये दाल को मिलाना है। दाल लफ्ज के बाद में आएगा, यानी कि पहला लफ्ज आएगा जो दूसरा लफ्ज है, अलिफ वो बा हो, जिम जो भी कुछ हो,
वो पहले आएगा, दाल बाद में आएगा। समझ आ रहा है? जी सर। अच्छा, तो ये मैं अलिफ के साथ मिलाया है, तो अलिफ अगर बाद में आए, पहले दाल आए तो दाल और अलिफ बन जाते हैं। अगर अलिफ में पहले डाला है तो ये लाम का शेप दे रहा है। यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों के बीच में ये स्पेस आ जाए तो फिर ये सिंपल अलिफ है। अगर मैंने मिला दिया तो ये लाम का शेप दे रहा है। अभी ये जो है, ये मैंने बी, ये जो दूसरा वर्ड है, ये बी और दाल जो है, इसको मैंने आपस में मिला दिया, बी और दाल बन जाता है। ठीक सर है। मेरा एक सवाल है कि ये हम बे का और जीम का हम जो है जो नुक्ता है वो हम कहाँ लगाएंगे? बी और जीम का, हाँ जी, ये जो आपने फर्स्ट अच्छा वाला लिखा ना, बे, जीम और इधर बे। तो मैंने, अच्छा यहाँ पे तो मैंने नुक्ता लगा दिया ना, ये बे का नुक्ता है, ठीक है, ये दाल का नहीं है। अब यहाँ की बात कर रहे हैं आप, जिम और बी की बात कर रहे हैं यहाँ की? जी जीम और बे अच्छा, की यहाँ, बात कर रहे हैं। अच्छा जिम और बी की, अच्छा ठीक है। ये देखो, ये है जिम और बी, ठीक है। जी जी सर, जिम आप और, बताएं। अच्छा अच्छा, इसका हम देखेंगे सेंटर के, जिम का सेंटर कौन सा है और बे का सेंटर कौन सा है, ठीक है। आप जो दोनों वर्ड्स को मिला के, अगर इसको मिला दे और इनका सेंटर मालूम कर रहे, आप जिस तरह पाइन आर्ट्स में सेंटर मालूम कर देना मेजरमेंट लेके कि ये कितना है टोटल, फर्ज कर ये है 10 इंचेस, तो इसका 5 इंचेस ये बन जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? डिटेल से समझाता हूँ आपको। जी सर। ये इसका सेंटर बनता है, दोनों वर्ड्स का मिला के ये सेंटर। अब हमें चूंकि दो नुक्ते चाहिए, तो जिम का अलग है और बे का अलग है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जिम का सेंटर मालूम करेंगे। जिम का सेंटर हमें यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है। ये जिम का सेंटर है वर्टिकल, ठीक है। जी सर। हाँ या ना बोल, ताकि मुझे पता चले ना कि आप लोग समझ गए। जी सर। खामोश मत बैठो। अच्छा, सर बाकी सब अब म्यूट किया है, इसलिए बाकी कोई भी नहीं बोल सकता, तो मैं और म्यूट हाशिम को बोल मत करो ना, ताकि किसी को समझ ना आए तो वो कैसे पूछेगा फिर। नहीं सर, वो रेज हैंड करेंगे तो पता चल जाएगा उनको, हम उसी वक्त अनम्यूट कर देंगे और वो आपसे बात कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है अभी तक सबको समझ आ रहा है? जी सर, सबको आ रहा है, इसीलिए अच्छा किसी ने अच्छा, रेज हैंड नहीं किया। ठीक है ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब ये देखना है कि हमने नुक्ता नीचे और ऊपर कितना स्पेस में रखना है ना। अब ये वाला तो सवालिया जो निशान था वो तो खत्म हो गया ना, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है, कि कहाँ पे डालना है यहाँ से। अब कितना ऊपर और नीचे डालना है, ये मसला है ना यहाँ पे। अब जी सर। तो वो जितना लफ्ज का स्पेस है ये, यानी कि जितने इसकी मोटाई है इस लफ्ज की, जो खत थे, खत समझाया था ना पहले असाइनमेंट में आप लोगों को, यानी कि जो मेजर लाइन का, दोनों लाइन के बीच में जितना स्पेस है, ठीक है। जी सर, आपने समझाया था। तो हाँ, उस के जितना स्पेस रखना है आप लोगों ने यहाँ पे। अल्फाज जितने लफ्ज की मोटाई हो, उस मोटाई जितनी स्पेस हो, यानी कि ये मेरे पास स्पेस आ गया, और स्पेस से नीचे मैंने ये यहाँ पे नुक्ता डालना है, यहाँ पे ये मेरा नुक्ता यहाँ आएगा। समझ गए? ये जिम का नुक्ता, ठीक है। जी सर। जी सर, ठीक है। अब बी का नुक्ता कहाँ पे आएगा? बी हमारी स्टार्ट होती है चूंकि यहाँ से स्टार्ट होती है ना, इससे पीछे ये जो जितना एरिया, ये तो जिम है ना। अब बी स्टार्ट होती है यहाँ से, जब यहाँ से स्टार्ट होती तो हमने इस पॉइंट से, और जो इसकी फिनिशिंग पॉइंट है बी की, ये फिनिशिंग पॉइंट है ना यहाँ तक, जी सर। यहाँ से और यहाँ तक इसका हम मेजरमेंट लेते, फिर इसका हम सेंटर मालूम करते हैं कि इसका और इसका सेंटर कहाँ पे है, तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा। ये सेंटर है ना इसका, जी जी सर। ये सेंटर है। तो अब ये वर्टिकली इसका सेंटर हमें मालूम हो गया,
अब हम देखते हैं कि इसको कितना ऊपर और नीचे डालना है। तो ये जो जीम के जितना स्पेस है जीम के नुक्ते में, तो बी के नुक्ते में भी इतना ही स्पेस होगा और यहाँ पे ही आएगा। तो ये हमारे पास बीम जीम और बी के नुक्ते की जगह हमारे पास आ गई। समझ गए आप लोग? जी सर, सबको समझ आ गया। अच्छा, सबको समझ आ गई। तो अगर और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज हैंड कर लेना, ताकि हम उनको अनम्यूट करें और सर से आप बात पूछ सको। सर आप जिसको भी नेक्स्ट समझना बताइए। है। सर अभी तक क्वेश्चन नहीं है किसी का कोई भी। अच्छा, मतलब कि सब सही जा रहे हैं फिलहाल। जी सर। गुड गुड। तो ये इस तरह कंटिन्यू रखना है, मतलब कि इसमें और मैं क्या बताऊँ आगे। सारा जो दोनों लफ्ज का जो वो है अल्फाज का, ये या तक कंप्लीट करने हैं आप लोगों ने। तो अगर सबको समझ आ गए तो ये अच्छी बात है, मतलब कि हम फिर थर्ड असाइनमेंट की तरफ भी जा सकते हैं अगर सर जो किसी को आपने समझना है तो। जीम के जी साथ जी जी। लिखने का जो आपने बोला है, ये भी दोबारा से जीम से लेके या तक ही दोबारा लिखना है? हाँ, या तक दोबारा लिखना है। ठीक हो गया। जिम वाला भी या तक लिखना है, दाल वाला भी। लेकिन जिम जो है जिम जो है ये लफ्ज के शुरू में आएगा और दाल लफ्ज के बाद में आएगा। समझ आ रही है? जी जी सर, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा करना है। ये 2 असाइनमेंट हो गए आप लोगों के। कब तक सबमिट करते हैं लोग? 2 दिन में कि 3 दिन में? सर अदरवाइज थर्सडे तक सबका टाइम होता है कि थर्सडे तक सब सबमिट करवाएं, लेकिन उनमें भी इनके वो होते हैं, कुछ कोई मसले होते हैं, तो मैं क्या आप बता दें कि कब तक करवाएं। देखो, अगर तो मैं फिर मैंने से कह रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्ट और जल्दी, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप लोग ज्यादा मतलब कि जल्दी कर सकते हैं तो हम जल्दी एडवांस क्लास की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सिलसिला बहुत लंबा होता जाएगा फिर। ये अगर इस तरह एक एक असाइनमेंट में दूंगा और फिर उसको यहाँ तक लिखना है फिर इस तरह, तो ये जल्दी ये जो पट्टी वाला सिलसिला है इसको जल्दी कंप्लीट कर ले, ताकि हम एडवांस क्लास की तरफ जाए और सेंटेंसेस जो है वो हम स्टार्ट कर ले। तो इसको जल्दी करे। मैं तो कहता हूँ कि ये 4-5 घंटों का एक असाइनमेंट है। आप लोग दिन में 2 इजीली कर सकते हैं। 2 असाइनमेंट अभी जो मैं दे रहा हूँ, ये 2 असाइनमेंट है। सर अगर हम एक वीक में 2 कर लें, इस तरह हो सकता है? एक वीक में तो आप लोग ऑलरेडी 2 करते हैं ना, इसलिए तो मैं अभी नहीं ये 2 दे रहा हूँ। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वैसे तो सर मैं कह रहा हूँ मतलब इस वीक में हम मतलब ये 2 कर लेते हैं, जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम फिर 2 कर लेंगे, 2 2 इस तरह करते वे चलते चले जाते हैं। 2-2 इस थोड़ा और बढ़ा ले, 3-3 तो कर ले कम से कम। सर असल में उसमें करने में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सर और भी कोई काम होते हैं, और भी मतलब कोर्सेज वगैरह हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा काम करना होता है, और इस तरह के थोड़े से मामलात होते हैं। बाकी सर जैसा अगर आप कहेंगे 3 करनी है तो हम 3 की भी कोशिश कर लेते हैं सर। देखो, ऐसा है कि अभी तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो भी सारे मतलब जितने हैं वो 15 सितंबर से वो ओपन हो रहे हैं ना सारे। तो यहाँ पे भी जितने लोग हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के लोग हैं वो मतलब कि यही टाइम है उनके पास। फिर तो ये मेरे ख्याल से तो प्रॉपर नहीं चलेगा ना, फिर जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी फिर तो टाइम नहीं दे सकेगा कोई, कि नहीं देंगे आप लोग? सर टाइम देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे सर। सर टाइम तो ये आप लोगों को देना है वोकेशनल, क्या? अगर आपने सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, वो तो। टाइम आपने देना है सर, और हमने देना है। तो मैं तो फिर से ज्यादा भी कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट तो सर टाइम आपका ही है। अगर आप लोग ज्यादा मतलब कि कर सकते हैं असाइनमेंट, तो मैं तो कहता हूँ कि जल्दी आप लोगों को जितना ज्यादा फायदा होगा मुझे खुशी होगी ना जब आप लोग सीखेंगे। तो मैं तो कहता हूँ जल्दी हम एडवांस क्लास की तरफ जाए ताकि इनसे निकले ये बेसिक से। ठीक है सर, सबसे सर वेडनेसडे पूछ लें, जैसे एग्री करते हैं उस तरह कर लेते हैं सर फिर।
हाँ सब साथ साथ चलेंगे ना, एग्री होके जाके सब बिल्कुल एग्री सर। होते। हैदर जी जी हाँ रिब्जा बोलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये जो आपने बा दाल के साथ लिखा है वो क्या वर्ड लिखा है, ये मुझे इसकी समझ नहीं आई, जिसको आपने जीम बनाया आई थिंक, ये लास्ट अब वर्ड आपने लिखे हैं। लास्ट वर्ड मुझसे गलती हो गई, ये असल में जिम लिखा है, बी और जिम लिखा है ना, ये जिम और दाल लिखना है, यानी कि ये जो दाल है ना ये जिम के साथ मिलाना है इस तरह, लेकिन जिम का ठीक है फिर सर। शेप ये होगा यहाँ तक, नीचे जो राउंड है ना जिम वो नहीं जी होगा। जी ठीक है सर, ठीक है समझ आ गई, थैंक यू, बस यही पूछना था। मैं अच्छा अच्छा ठीक ठीक। जिम ऐसा लफ्ज है ना, सब सुन ले, जिम जो है अगर ये किसी भी लफ्ज के आखिर में आ जाए, आखिर में फिर से सुनो, तो इसकी शेप मुकम्मल होगी, यानी कि नीचे से राउंड होगा ये, अगर शुरू में आ जाए तो फिर इसकी शेप मुकम्मल नहीं होगी, लाइन से जो ऊपर हिस्सा है ना मेजर लाइन से, यानी कि यहाँ तक, फिर इतना होगा। ठीक है, ये लफ्ज के जो शुरू में आता है या दरमियान में, तो इसका शेप ये होगा, अगर लफ्ज के आखिर में आ जाए फिर ये इसका शेप ऐसा मुकम्मल होगा। ठीक है ठीक है सर। सर असाइनमेंट जो है वो वेडनेसडे तक सब सबमिट करवा दें। वेडनेसडे तक सब सबमिट करवाएं और वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास लेके नेक्स्ट असाइनमेंट पर रख लें। जितना जल्दी आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर लिया, सब ने अगर कर लिया तो मतलब कि मेजॉरिटी, क्योंकि जमहूरियत है ना, जितने ज्यादा लोगों ने कर लिया तो हम नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। समझ गए? सर सर हाँ मैं जितना इसलिए ज्यादा, कह रही हूँ कि वेडनेसडे तक हो जाए, क्योंकि आजकल तो सभी फ्री हैं, अभी प्रॉपर क्लासेस तो स्टार्ट नहीं हुई है कि सबकी। मैंने आपका काम भी ज्यादा नहीं देखा, आपको जब आप सी आ रहे तो सबको आपसे मुतासिर होना चाहिए कि आप जो जो ये सर लोग दो दो मेरा काम असाइनमेंट करें, सबसे पहले सबमिट आपको चार चार असाइनमेंट करने चाहिए। कैसे सी सर जी मेरा आ रहे हो? काम सबसे पहले सबमिटेड होता है। तो ज्यादा काम करो, एक्स्ट्रा तीन तीन चार चार असाइनमेंट बनाया करो। 3 3 4 4 सर जी बिल्कुल जरूर, इस दफा सर 4 ही बनाऊंगी। ठीक है चार बनाओ, ये वाला जो एक असाइनमेंट चार दफा मत बनाओ, चार अलग अलग बनाओ, जी सर अलग अलग है बनाऊंगी। ना, क्वालिटी बनाओ, क्वांटिटी मत बनाओ। जी सर। सर वेडनेसडे तक ठीक है अगर आप हाँ दोबारा वेडनेसडे तक रख लो, सबको इन्फॉर्म कर लगे, सब तो सुन भी बाकी रहे। सबको अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी यहाँ पर ही बता दो, क्योंकि बाद में फिर सब मुझे मैसेज जिसको जो करेंगे। प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को समझ ना आए तो यहाँ पे पूछ ले, फिर ये बाद में पूछते कि हम समझे नहीं, तो अब पूछ लेना, जिसको जहाँ पे नहीं समझ आए तो ये पेज में मेरे पास पैसे, मैं उनको समझा सकता हूँ, अभी भी टाइम है। ये क्या गुरु गुरु हो रहा है, कहाँ पे? मुझे बताए। सॉरी सर, वो मैं अपनी बहन से बात करी थी, आई थॉट कि मैंने म्यूट पे लगा दिया, बट वो म्यूट पे लगा नहीं था, बहन सॉरी। बहन को बोलो कि क्लास स्टार्ट है अभी। सर उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, मेरे खुद ही माइंड में बात आ गई थी, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब सारे समझ गए? ये जो अभी जितने भी हो ना क्लास में, मैंने सबको देख लिया, अगर क्लास के बाद किसी का मुझे मैसेज आया ना, रिमशा हमें ये समझा दें, फिर मैं पूछूंगी उसको। अभी सवाल कर नहीं रहे हो और बाद में सारे कहते हो हमें तो समझ ही नहीं आया। रमशा से क्यों पूछते हैं? आप बोलो ना कि मैं तो खुद भी स्टूडेंट हूँ, ये तो सिर्फ जी आ रहे, आपसे क्यों पूछते? सर ये पूछते हैं फिर बताना भी पड़ता है, फिर ना बताओ तो वो फिर कंप्लेंट हो जाती है कि जी ये क्लास में संभाल रही है तो ये बताती नहीं है। तो आप कंप्लेन करो आगे से कि मैं तो जी और मुझसे क्लास डिसिप्लिन के बारे में पूछो, अटेंडेंस के बारे में पूछो। सर क्वेश्चन सॉरी आया सर सर उसने मदीहा नहीं खान का। पूछा। जी जी
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। पूछना ये था कि जीम और दाल के अलावा और कौन सी असाइनमेंट करनी है? ये 2 असाइनमेंट है, और अगर आपको आगे समझ आ गए, आप अपनी तरफ से मतलब एक्स्ट्रा वर्क में इसके अलावा भी कोई लफ्ज आप करना चाहती तो आपको अलाउड है, कर सकती है आप। फिलहाल ये 2 है, ओके मेरी सर, तरफ से ये दो अल्फाज का है असाइनमेंट। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, वेलकम। जी जी, आप बोलो रेमशा, कंटिन्यू करो अभी। क्या सर, मैं क्या बोल रही थी सर? वो हो गया, ये फौजान है फैजान है, जो भी है, इनको सब जी फौजान। जी, फौजान कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको हम लोग व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड कर सकते हैं ये असाइनमेंट की? हाँ नहीं जरूर कर फौजान, सकते हैं। सर Gmail व्हाट्सएप, सर व्हाट्सएप से गुरेज करें, वो जीसीआर बनाया वहीं पे रखा था कि एक रिकॉर्ड भी रहे, आपके पास भी रिकॉर्ड रहे और हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे कि ये चीज़ चल रही है साथ साथ। न करें व्हाट्सएप पे। जी सर, वहाँ पे जीसीआर पे कर ले तो अच्छा ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बस ये ग्रुप लेकिन फैजान, ये ग्रुप की तरफ से फिर इजाजत नहीं है, मुझे तो नहीं पता था, इसका भी मुझे पता चला। तो जो इन लोगों ने वो बनाया है साइड, उस पे क्या करें आप मुझे। सर लेकिन वहाँ ना मोबाइल से पिक्चर अपलोड ही नहीं हो रही, मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की थी। नहीं, मेरी बात सुने, जो आप लोग पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह असाइनमेंट पे, खुद को समझाना चाहते तो वो आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जो प्रॉपर सबमिशन होगी ना, वो फिर जीमेल पे क्या करें आप लोग, सब सुन ले सर, ठीक है। और सर ये इस क्लास के एंड पे हम लोगों को कैनवस पे भी करना सिखाएंगे आप? हाँ कैनवस पे भी। और इसका कैनवस पूरा टाइम पीरियड कितना है? वो जब हम जाएंगे ना मॉडर्न का, उसमें ये तो पहले ट्रेडिशनल है कॉफी के, फिर इसमें हम जाएंगे मॉडर्न क्लास में हम जाएंगे कंपोजिशन की तरफ, कलर की तरफ। जब वो सारा कंप्लीट हो जाए फिर हम जाएंगे मॉडर्न और मुसव्विराने कैलीग्राफी की तरफ। तो मॉडर्न कैलीग्राफी में फिर हम जाएंगे कैनवस पे, वो जो मीडियम है ना कैनवस पे। अब वैसे आप लोग ये जो कैलीग्राफी है ट्रेडिशनल, ये भी कैनवस पे कर सकते हैं एक्रेलिक के साथ आप लोग, अगर और कोई सर करना ये चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। इस पूरी क्लास सेशन का टाइम स्पेन कितना है, कितने मंथ तक ये चलेगा? ये जब तक आप लोग जिंदा है, जब तक मैं भी जिंदा हूँ तो, और जब तक स्टेमिना है तो कर सकते हैं आप लोग। जी ठीक, थैंक यू। जब आप लोग कहे कि हम अभी थक गए, हम नहीं कर सकते, तो फिर मैं भी कहूँगा कि अब ठीक है। और सर 15 सितंबर तक आप थोड़ा ज़्यादा करा दें असाइनमेंट, फिर आगे से थोड़ा कम बर्डन दीजिएगा। मैं तो अभी से भी कम दे रहा हूँ, मैंने क्या किया है, 2 असाइनमेंट दी थी ये। नहीं अब यानी इंक्रीज कर दें नंबर, आगे 15 तक फिर कम कर दीजिएगा। कितना कर लो, कितना कर सकते हैं? आज मैंने 2 असाइनमेंट दिए। वीक में आप 4 कर दें, फिर आगे 15 से आप वीक में 2 कर दीजिएगा। तो ये सारे ग्रुप में जितने लोग हैं स्टूडेंट, वो एग्री है 4 असाइनमेंट पे वीक में? अगर वो सब एग्री है तो आप लोग कर सकते, तो बिल्कुल कर ले, कर सकते। अगर कोई इंडिविजुअली भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, मुझे आप दिखा दिया कर असाइनमेंट, तो भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि उसको मत देखिए। जी 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 सर सिर्फ फौजान और बोलो बोलो। मुबर्रा अफसल ये इस चीज पे एग्री हैं, वीक में 4 बात असाइनमेंट्स पे। करनी है उसके ऊपर, उसको पहले अनम्यूट करो, उसमें कोई बात करनी है शायद। जी मुबर्रा अफसल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं असाइनमेंट का ही कह रही हूँ कि 4 असाइनमेंट्स तो बहुत ज़्यादा होंगी। फिलहाल जो हैं 2 असाइनमेंट्स बहुत हैं। 2 बहुत है? जी सर। अच्छा, ये आपकी इंडिविजुअली राय है कि 2 ठीक है? सर हर वीक में अगर आप 2 दफ़ा ले रहे हैं, मींस कि अगर हम वेडनेसडे तक 2 असाइनमेंट्स कर लेते हैं, फिर आप संडे तक हमें 2 असाइनमेंट्स और दें, तो एक वीक में इस तरह 4 हो जाएंगी। किस तरह दूं, मैं समझा नहीं। सर अगर हम वेडनेसडे तक ये 2 असाइनमेंट्स कर लेते हैं,
तो आगे संडे तक हमारे पास 3-4 दिन और होंगे। अगर आप हमें वैसे ही बता दें क्लास के बगैर भी, अगर हमें आप बता दें तो फिर हम संडे तक 2 असाइनमेंट्स और कर लिया करें। जब आप ये सबमिट करेंगे मुझे पता चला कि हाँ पूरे क्लास ने असाइनमेंट सबमिट कर लिया और अभी 4 दिन अभी बचे हैं, तो मैं दूंगा फिर आप लोगों को नेक्स्ट असाइनमेंट। जी सर, ऐसे ठीक हो सकता है। ठीक है, चलो सही। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभी पूछ लो।